कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम है। लोग इसके बारे में उतना कॉमनली अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। आज के टॉपिक में हम आपको एक लिस्ट देंगे उन खाद्य पदार्थों के बारे में जो बुरे हैं कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए, यानी वर्स्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए, जिनको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जिससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ने का अंदेशा है। आज की लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक फूड प्रोडक्ट आपके लिए एक खतरे की घंटी है। कॉन्स्टिपेशन यदि आपको है, आपको इन सारे फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। शायद इनमें से कोई ऐसा कारण हो सकता है जिससे आपकी प्रॉब्लम बिगड़ती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। सबसे पहला, कोई भी प्रोसेस्ड फूड जैसे फास्ट फूड, फ्रोजन मील्स, पैकेज मील्स, जो कि सारे सुपरमार्केट्स और मॉल्स में अवेलेबल रहता है, इनको आराम से गर्म करके खाने के लिए रेडी टू कुक मटेरियल रहता है, ये सारे ही कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए बुरे माने जाते हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रेड मीट जैसे बीफ, पोर्क और दूसरे टाइप के जो रेड मीट है, इसमें जो फैट होता है वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है और इसमें फाइबर का कंटेंट कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है, जो कि आप अगर कॉन्स्टिपेशन का शिकार है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने का कारण यही है कि वो लोग रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, फाइबर वाली चीज़ें कम खाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। अगला इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही से बने हुए पदार्थ। अगर खासकर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, तो इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है और उसको खाने के बाद पेट बिगड़ता है तो दूध, दही, क्रीम, इस तरह के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बदले बादाम का दूध है, कोकोनट का दूध है या सोया का दूध है, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा वाइट राइस और वाइट ब्रेड, जो कि सारी चीज़ें मैदा से बनती है, ये सारी चीज़ों में स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके बदले होल व्हीट या होल राइस को लें, ब्राउन राइस को लें तो ज़्यादा हेल्दी है। मैदे से बनी हुई ज़्यादातर आइटम कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाएंगे। इसके अलावा यदि आप कच्चा केला या अनराइप केला खाते हैं तो इसमें फाइबर कंटेंट कम होता है और इसको डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। पका हुआ केला कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकता है, लेकिन कच्चा केला इस मामले में अच्छा नहीं है और इसमें फाइबर कंटेंट कम होता है, इसको पचाना मुश्किल होता है, इसलिए पेट में दर्द, मरोड़ होने का चांस या कॉन्स्टिपेशन होने का चांस इससे बढ़ जाता है। अगला है कोई भी और कच्चे फूड प्रोडक्ट्स यदि आप लेते हैं, यानी कि जैसे केला है, वैसे अगर एप्पल्स है या कोई और भी तरह का हाई स्टार्च वाला फूड प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, ये सारे ही आपकी कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं, इनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो इन सारे अनराइप या कच्चे फूड प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा तली हुई कोई भी आइटम्स है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ है, तली हुई कोई चिकन वगैरह है या स्नैक्स है, समोसे, कचौरी, जलेबी, इस तरह की सारी जो चीज़ें जो तल के बनाई जाती है, ये सारी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाती है। इसमें मौजूद ऑयल आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। कैफिनेटेड बेवरेजेस जैसे चाय, कॉफ़ी और कुछ सोडा जिसमें ऊपर से कैफीन डाला जाता है, ये पेट को इफेक्टिवली डिहाइड्रेट करता है। इसलिए होता तो ये पानी जैसा है, लेकिन इसको लेने में आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से आपको अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल भी आपकी बॉडी में जाके इफेक्टिव डिहाइड्रेशन करता है, पानी को उल्टा कम करता है, इसलिए आपके हाथों में आपका मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कब्जियत का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कच्चा एवोकाडो, वैसे तो एवोकाडो अच्छी सब्जी माना जाता है, इसको आप डायरेक्टली फ्रूट के फॉर्म में या सब्जी के फॉर्म में जैसे भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन भी आप इसको कच्चे फॉर्म में लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। अगला एक फूड आइटम हमारे टीनेजर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा, इंस्टेंट नूडल्स या इंस्टेंट पास्ता जो है, ये सारे भी अच्छे नहीं होते हैं, ये सारे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। यंगस्टर्स को ये काफ़ी पसंद होता है, ज़्यादातर लोग डेली बेसिस पे या महीने में कम से कम कई बार इसको खाते हैं, इस तरह की फूड प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं है। इससे अगला फूड आइटम और भी ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, यानी चिप्स, क्रैकर्स, बिस्किट्स, ये सारे ही मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं या आलू से बनी हुई चीज़ें होती हैं या तली हुई चीज़ें होती हैं, जो कि आपको नुकसान ही पहुंचाती है, तो ये सारी ही चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी सब्ज़ी को यदि आप कच्ची खा रहे हो, चाहे वो फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली या गाजर, मूली वगैरह भी है, ज़्यादातर सब्जियों को अगर आप कच्चे फॉर्म में खा रहे हो तो ये कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए अच्छे नहीं है। सैलड्स फिर भी ज़्यादातर चलेगा, लेकिन बाकी ज़्यादातर सब्जियां हैं जो पका के वैसे खाई जाती हैं, उनको अगर आप कच्ची खाते हो तो इससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। सैलड्स एक्सक्लूडेड, सैलड्स फिर भी उतना नुकसान नहीं करते, इनफैक्ट सैलड्स कई तो फ़ायदा भी करते हैं, लेकिन अगर आप बाकी सब्जियों को कच्चा खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कुछ लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, यानी सीलियाक डिजीज़ वगैरह होता है। ऐसे लोग अगर व्हीट, बार्ली, राई
जिसमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है, अगर ये चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति को ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है, पर गेहूं से बनी हुई चीज़ें अगर ऐसे लोग खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। प्रोसेस फूड्स जैसे कुकीज़, पेस्ट्रीज, कैंडी बार्स, बेकरी की ज़्यादातर आइटम्स है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो इनको आप ज़्यादातर अवॉइड करिए, ये हेल्दी नहीं है और कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाएंगे। इसी तरह से प्रोसेस की हुई मीट्स है जैसे बेकन, सॉसेज, डेली मीट्स है, ये सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा कॉमनली सर्व की जाती हैं। इस तरह के प्रोसेस मीट जो है ईजी टू ईट रहती है लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए बुरी है, ये सारे मीट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी है जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। कुछ एंटासिड्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, कुछ पेन किलर्स है, कुछ ब्लड प्रेशर के मेडिसिन है। यदि ऐसा कुछ आपको चल रहा है तो उसको बारे में अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, ये कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। इसी तरह से कोई भी अनहेल्दी फैट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदे की बनी हुई चीज़, नमक ज़्यादा डला हुआ या किसी में कोई प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स डले हुए हैं, वैसे फास्ट फूड, जंक फूड, तली हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा शुगर डाली हुई चीज़ें जैसे खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, आइसक्रीम, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, केक्स है, डेजर्ट्स है, स्वीट एंड ड्रिंक्स है, जूसेस में भी चीनी डाल के लिया जाता है, ये सारे चीनी की प्रोडक्ट्स भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं। यदि ये सारे फूड प्रोडक्ट जिसमें ऑयल ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है, इनको आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बिगाड़ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत के पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। ज़्यादातर जो भी प्रोसेस फूड है जिसमें फाइबर कंटेंट नहीं है, चाहे वो चिप्स है, नूडल्स है, पास्ता है, कच्ची सब्जियां हैं, अनराइप फ्रूट्स हैं, कुछ ग्लूटेन वाले फूड प्रोडक्ट्स है, दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस स्नैक्स है, ऑयल से बने हुए चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ शुगर वाले फूड्स हैं, चाय, कॉफ़ी वगैरह, अल्कोहल है, ये सारे कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स और बेस्ट टिप्स कौन से हैं कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए, उस पर हमने सेपरेट वीडियो किया है, ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।